साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे अद्भुत प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको हम प्रश्न बताने वाले हैं वे 2011 से लेकर के 2021 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कि गजब तरीके से आपको वो प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। मतलब शानदार तरीके से आपको वो प्रश्न याद करना है, तो बहुत ही जबरदस्त है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर आप बढ़िया अंक से पास होना चाहते हैं, टॉपर बनने तक का सपना रखते हैं, क्योंकि 2021 के बाद अब 2022 में आपको टॉपर दिलाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सब कुछ किया जा रहा है। तो फटाफट से आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। जो भी प्रश्न आपसे हम आपको मतलब बताएंगे उसका जवाब पहले आपको देना है, फिर आपको हम वैसे तो बताएंगे ही। तो फटाफट से जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और हमारे द्वारा जो लिखा हुआ बुक अगर आप नहीं खरीदे हुए हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 2022 में टॉपर बनना चाहते हैं, तो जाकर के मार्केट से मेरे द्वारा लिखा हुआ बुक आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मॉडल पेपर वगैरह मिल जाएगा, डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मांगिएगा तो आपको मिल जाएगा। वैसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अगर खरीदना चाहते हो आपके घर पे पहुंच जाएगा अमेज़न पे। ठीक है, आप मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और इसका देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट तरीके से फटाफट आंसर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने मतलब कि सभी आपको सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग हिंदी के बारे में बात करें, जो कि 50 क्वेश्चन आज आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर ने किस भाषण का संपादित अंत है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति जो प्रथा है, पहला जो आपका चैप्टर है हिंदी का, जो अंबेडकर की किस भाषण का संपादित अंश है, आपको ये बताना है, जो कि 2019 में यह प्रश्न को पूछा गया था। बहुत ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट तरीके से इसका जवाब दीजिए बिल्कुल। तो इसका जवाब बताना चाहेंगे, आप बताते रहिए बिल्कुल। ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यार, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अद्भुत प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शानदार तरीके से फटाफट तरीके से आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए 2019 और 2020 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। चलिए तो इसका जवाब बताइए। वैसे आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, आप ऑप्शन यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो फटाफट तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इसका उत्तर बताना चाहेंगे। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। शानदार तरीके से आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और ये देखिए प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया था, यानी कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, जो कि 2018 में पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है बिल्कुल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। श्रम विभाजन को किसे मानता है, श्रम विभाजन को मानता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देख सकते हैं आपका अगला नंबर जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्यों बना हुआ है, आपको ये बताना है। 2018 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। फटाफट तरीके से जवाब दीजिए बिल्कुल। तो आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जो बनी हुई थी, वो क्यों बनी हुई थी। क्योंकि ये आपको हम बताना चाहेंगे कि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति भी नहीं देती है और पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, और कार्य कुशलता से कोई मतलब ही नहीं रखता। यानी कि इसका जो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ये तीनों का तीनों हो जाएगा। जो हमारी बेरोजगारी का कारण है, आप सभी को तो पता ही है कि अगर कोई गरीब फैमिली में अगर जन्म ले लेता है, यानी कि वह लोग मतलब कि लो कैटेगरी के कास्ट से वो बिलोंग करता है, तो उनसे बोल दिया जाता है कि आप छोटा मोटा ही काम कर सकते हैं, बड़े काम नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आपका जैसे कि पूर्वजों का ये देन है कि आप यही करेंगे, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भी बन जाती है, ये आपको पता ही है ना। तो चलिए यही आप अंबेडकर जी ने इसी चीज पे बात की है पूरे की पूरे आपके चैप्टर में, आपको पता ही है ना। जाति प्रथा जो है, यानी कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसी जाति का आपको कार्य करना पड़ेगा। कोई दूसरा काम करते हैं तो फिर आपको बोला जाएगा कि ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर जी ने ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बात की उस चैप्टर में। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि रहीरास किसकी रचना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रहीरास किसकी रचना है, 2018 में यह प्रश्न को पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रहीरास
तो आपको बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रहीरास किसकी रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह का ये रचना है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है यह बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर की गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही मतलब कि शानदार प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है कि बाड़ी कब 20 के समान हो जाती है, और ये क्वेश्चन 2018 के एनुअल में ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़ी कब जो है 20 के समान हो जाती है, तो देखिए राम नाम के बिना जो है वो बाड़ी 20 के समान हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद करते जाना है, और याद है तो आपको नीचे कमेंट करके बताते जाना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत है। ये देख सकते हैं 2021 में प्रश्न को पूछा गया था, शानदार प्रश्न है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था। 2021 में क्वेश्चन ये जो है पूछा गया था, आपको इसका जवाब बता देना है कि गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु तेग बहादुर ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने, कौन किए थे, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिल्कुल गुरु नानक ने कहे थे, यानी किए थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है वह बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार और अद्भुत प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। देख सकते हैं कितना अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि निर्गुण भक्ति धारा के हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, और आपको एकदम धमाल मचा देना है इस साल 2022 के बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये 2021 में पूछा गया था, और प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि आशा दीवार किसकी रचना है। आशा जो दीवार है वह किसकी रचना है, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो गुरु नानक की ही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की आशा दीवार जो है वह गुरु नानक की रचना है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न जो है हम सभी का कितना शानदार प्रश्न है, और प्रश्न ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि 20 के दांत के लेखक कौन है। जो 20 के दांत के लेखक है वो कौन है, ये आपको पता ही है। 20 के दांत आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो अद्भुत तरीके से अद्भुत क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, सभी रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाला है। चलिए अगले साल अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या रहा है हम सभी का कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 2019 में यह क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जितने भी चैप्टर में आपको जो लेखक है उनका जन्म, मृत्यु, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। कौन ऐसे लेखक जो है कौन से चैप्टर लिखे हुए हैं, इसकी भी जानकारी आपको पूर्ण पेन होनी चाहिए। जैसे वैसे तो आपको सब्जेक्टिव जब हम कराएंगे तो उसमें आपको पूर्ण पेन वहां पे हम बता देंगे, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए तो फटाफट से इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1916 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 1916 ईस्वी। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। चलिए अब 2021 के बाद 2022 में आपको धमाल मचाना एकदम बिल्कुल। जो बच्चे पढ़े हुए थे 2021 में काफी जबरदस्त नंबर लेकर के आए, अब 2022 की है बारी, तो आपको दिखा देनी है, गजब तरीके से नंबर लाना है। प्रश्न कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, जो कि 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना अद्भुत है। तो मदन ने कासू को कितना दांत तो तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाला था। क्यों तोड़ा था, लट्टू खेलने के लिए गया था लेकिन उसको खिलाया नहीं है ना, इसलिए वो तोड़ दिया। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कहानी सब कुछ आप याद करके रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न काफी अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर कार खरीदे हुए थे सेन साहब ने, उसे किससे खतरा हो सकता है, बिल्कुल जो खोखा था ना उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि खोखा ही था, उसे सब चीज की आजादी थी, वो कुछ भी कर सकता था, है ना। बहुत ही मतलब कि बदमाश जो बच्चे होते हैं ना उसी प्रकार का वो था, है ना। ये आप पढ़े होंगे तो बड़ा ही मजा आएगा इस चैप्टर को, है ना। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पढ़ा देंगे, हर चीज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप एक बार जरूर घर पे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ही अद्भुत प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो कितनी थी, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, है ना। देखिए क्वेश्चन जो बीच बीच से कितना ज्यादा उठाया जा रहा है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम आपको कोशिश करते हैं जितने भी क्वेश्चन है आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद करा दें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे तो बताया गया उसमें कि 7,500 की थी वो कार, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर वह हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला बहुत ही शानदार प्रश्न, हम लोग को 50 प्रश्न करेंगे, वही फटाफट तरीके से करेंगे 50 प्रश्न, गर्दा मचा देनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। प्रश्न है हम सभी का बहुत ही शानदार, और प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। किस साहित्यिक विधा की रचना, जो 20 के दांत है ना वो किस साहित्यिक विधा की जो है रचना है,
2019 में ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया था, जो कि बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब बताना, बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की कहानी है। वो क्या है? वो एक प्रकार की कहानी है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न काफी अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदुवारियों। वाह क्या प्रश्न है ये। 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदुवारिये? यह किसने मतलब कि कहा था, आपको ये बता देनी है। तो बहुत ही शानदार है। ये कहते हैं भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल के बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आपको गर्दा मचा देनी एकदम इस साल। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कितनी शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का देखिए कितना शानदार प्रश्न, शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कवि ने मालिन किसे कहा था? वाह क्या प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ये जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना तो बड़ा ही मजा आएगा यार। 2018 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो समझ सकते हैं कितना अद्भुत प्रश्न है। किसे कहा जाता है? राधे कृष्ण को कहा जाता है, यानी कि कृष्ण राधे या राधे कृष्ण को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। और अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? वाह क्या गजब का प्रश्न है कि रसखान के रचना काल के समय जो किसका राज्यकाल था? 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये था किसका? जहांगीर का था, यानी कि ऑप्शन जो आपका जिसमें सी नंबर दिया गया है जहांगीर उसी का था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, फटाफट तरीके से बताइएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वाह क्या बढ़िया प्रश्न है कि नृवंश विद्या का जो संबंध है वो किससे है? 2021 में ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। आपको ऑप्शन दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की मान विज्ञान का, मनोविज्ञान का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, मनोविज्ञान होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे गलती थोड़ा सा टाइप हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है हम सभी का देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? जो कि 2021 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा जो है कब की थी, आपको ये बताना है। तो वह यात्रा की थी 1783 ईस्वी में, यानी कि 1783 ईस्वी। जहां पे भी ऑप्शन रहेगा आपको वहां पे फटाफट तरीके से फटाफट आंसर लगा देनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अद्भुत क्वेश्चन का अद्भुत तरीके से जवाब दीजिए। क्वेश्चन हम सभी का देखिए कितनी शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पद्य अनुवाद किसने किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यार। देखिए कह रहा है कि कालिदास रचित मेघदूत का पद अनुवाद यानी कि पद्य में अनुवाद जो है किसने किया था? आपको ये बताना 2020 में और 2021 में। ये दो बार क्वेश्चन को पूछा गया था। अब आपका इसको जवाब दे रहा है तो बिल्कुल वह किए थे कौन? मैक्स मूलर ने किए थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी नंबर वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको बिल्कुल शानदार तरीके से इसको याद कर लेनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न बहुत ही शानदार गजब तरीके से आपको जवाब दे रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, यानी कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में, इनकी उम्र क्या थी जब उन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? आपको बताना है 2019 में यह क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इसका देना है जवाब। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा सही जवाब कि उनकी जो उम्र थी वह उम्र कितनी थी बाबू? तो वह थी 18 वर्ष की उम्र थी, यानी कि उनका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पा रहे हैं ये आप नीचे में काउंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिससे हमें खुशी होगी कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही शानदार करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न बहुत ही शानदार कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? वाह क्या प्रश्न है। 2019 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना, एनुअल एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती जो है वो किसने कहा था? वाह क्या प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो हम सभी का कितना शानदार प्रश्न है और शानदार तरीके से जवाब भी आपको देनी है। अद्भुत प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण
नवजीवन का संचार हो चुका है। 2018 में यह क्वेश्चन को पूछ दिया गया था एनुअल एग्जाम्स में। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न का अद्भुत तरीके से जवाब दीजिए। बिल्कुल नीति कथा हो जाएगा यार, नीति कथा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल नीति कथा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है? बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घनानंद की जो भाषा है वह क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार है क्वेश्चन और शानदार तरीके से आपको देना है इसका जवाब। बिल्कुल उनकी भाषा जो है वो ब्रजभाषी थे वे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। वो क्या थे? ब्रजभाषी थे, ब्रजभाषी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य जो है किसने कहा था? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि ने किने जो पर्जन्य कहा था, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा बादल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा किसे? बादल को कहा था उन्होंने, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत प्रश्न देख सकते हैं कि घनानंद की भाषा क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन हमने ये पहले बता दिया है ना, और तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा जो है वो मारे गए थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको सबसे पहले हम इसका सब ऑप्शन दिखा देते हैं। बिल्कुल आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर ही, कि नादिर शाह के सैनिकों से मारे गए थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बिल्कुल चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न बहुत ही शानदार है कि दही वाली मंगमा मूल्यतः किस भाषा में लिखित है? जो दही वाली मंगमा है, मंगमा वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सब चीज पढ़ा करके दे देंगे, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी हम करा देंगे, है ना। 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था, आपको बताना इसका जवाब। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि वह कन्नड़ भाषा के थे, है ना, कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न जो है वो हम सभी क्या कह रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नंजमा जो थी वो नंजमा मंगमा के क्या लगती थी? वाह क्या प्रश्न है। जब आप मंगमा वाला जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना, जब आपको हम पढ़ाएंगे वैसे तो बड़ी मजा आएगा। वैसे आप एक बार देखिए, एक बार आप घर पे पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो आप घर पे ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपने मन से एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे हम आपको बता देंगे इसकी कहानी सब चीज कि मंगमा नंजमा क्या थी, है ना, उनके बीच क्या कहानी था, मतलब कि क्या कुछ हुआ था उस कहानी में, तो सब कुछ बड़ा ही मजा आ गया। चैप्टर मतलब सेकंड हिंदी जो आप कहते हैं वो बड़ा ही मजेदार है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो देखिए नंजमा जो थी मंगमा थी क्या थी? तो बहू थी वो, है ना। तो बहू कहाँ पे है? पुत्र वधु, वही बहू यानी कि पुत्र वधु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? 2021 में क्वेश्चन को ये पूछा गया था। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि देवनागरी लिपि है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा देवनागरी लिपि। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन, एकदम अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उ और मतलब हर्ष उ और दीर्घ उ और प ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है ना। इस ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, आपको ये बताना है। 2013 और 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया था, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिल्कुल जब आप ऊ बोलते हैं या प बोलते हैं तो आप इसे ओट से ही बोलते हैं, यानी कि ओस्ट इसका जो हो जाएगा बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज इसका? बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वैसे आपको हम सब चीज जो पढ़ा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ना। तो आपको ये बताना है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए संस्कृत में श्लोक भी होती है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि अकुह विसर्जनीय नाम। अब क वर्ग हो गया, है ना, इस तरीके से विसर्ग वाला हो गया तो उसे कंठ से बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंठ जो है वो ऑप्शन कहां पे दिया गया है? कंठ वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है वह डी नंबर में दिया गया है, तो यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो आप लोग अद्भुत प्रश्न का अद्भुत तरीके से जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे धाते विश्वास के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया है, धाते विश्वास सेकेंड हिंदी वाला चैप्टर है
है ना। आप पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ हम बता दे रहे हैं, यहीं से आप याद कर लीजिए, या जब आपको उसका जो सब्जेक्टिव बताएंगे और उस चैप्टर के बारे में बताएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे कि ढाते विश्वास के रचयिता जो है वह कौन है। तो ढाते विश्वास रचयिता कौन है इसके, आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको पता है तो इसका जवाब बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए कि ढाते विश्वास कहानी के जो रचयिता है वह सात कोड़ी होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सात कोड़ी होता, है ना। ये आपको याद करके रखना है, इनके वो रचयिता है। नौकरी करता था, कहाँ नौकरी करता था, कहाँ नौकरी करता था, उसी चैप्टर का यह है ढाते विश्वास। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, और लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का पति है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो वह कहाँ काम करते थे, वह कोलकाता में काम करते थे, है ना, यानी कि कलकत्ता इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्भुत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बहुत ही शानदार कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। यह 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था, याद करके रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा फटाफट तरीके से फटाफट क्वेश्चन को जवाब दे देना है। बिल्कुल मजा आ रही होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना, जिससे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा हम कर सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे से वीडियो मिले। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। यह 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। तो आपको बताना चाहेंगे कि वो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर में ही दिया गया है उड़ीसा। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार जो है, यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून, यानी कि जो नख होता है मनुष्य का, वो किसके जीवन के प्रतीक है ना। तो वह पार्श्ववृत्ति के हैं, यानी कि पशुता के हैं, है ना। तब पशुता रहे या चाहे पार्श्ववृत्ति रहे, जो भी ऑप्शन है आप ठीक कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप, ये पार्श्ववृत्ति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना, यानी कि पशुता का, ठीक है, पशु का, जानवर का। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था, है ना। और ये क्वेश्चन 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो देख सकते हैं कितना अद्भुत प्रश्न है ये, है ना। अगर एक भी प्रश्न छोड़ करके जाएंगे तो काफी ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस निबंध के रचयिता, आपको ये बताना है। 2019 के ये एनुअल में क्वेश्चन जो है या पूछा गया था, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वे है नाखून क्यों बढ़ते हैं के, है ना, किसके हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इसके वह रचयिता हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है कि द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है, यानी कि नाखून को कहा है उन्होंने कि नाखून को कितना भी काटो। एक होता है ना कि जैसे कि हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि एकदम निर्लज हो गया, मतलब कि किसी काम को लिए इससे बोला जा रहा है, डांटा जा रहा है कि ये काम आज के बाद से मत करो, लेकिन फिर भी वही काम कर रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से निर्लज हो गया है। तो वही चीज नाखून का भी है, कितना भी नाखून को काटो, नाखून जो है हम लोग को काटते जाओ फिर वो बढ़ते जाएगा, काटते जाओ बढ़ते जाएगा, मतलब ये रुक नहीं सकता, ये एकदम निर्लज है। तो उन्होंने उससे क्या कह दिया, निर्लज अपराधी कह दिया। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार और अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। कब क्वेश्चन को पूछा गया था, 2021 के एनुअल एग्जाम जो हुआ था वह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है इसका फटाफट तरीके से जवाब, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद किया करते थे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका जवाब देना है, तो याद करके रख लीजिएगा कि गौड़ देश के थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। चलिए जब आप एग्जाम देकर के तो बड़ी ही मजा आएगा आपको, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आप करके आइएगा बिल्कुल, क्योंकि शानदार क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो, है ना। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक होता है। आपको हमने बताया ऊपर कि पार्श्ववृत्ति का है, यानी कि ऑप्शन जिसका हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा, यानी कि पशुता का है। तो देखिए क्वेश्चन दूसरे तरीके से थोड़ा सा पूछ दिया गया घुमा करके, तो आपको यहाँ पे मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो हमने इसको भी बता दिया। चलिए तो आएगा क्वेश्चन आपको ठीक कर देनी है। अगला प्रश्न है कि सहज वृत्तियां किससे कहा जाता है, सहज जो वृत्तियां है वो किसे कहा जाता है। 2018 में यह क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, 2018 के एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा गया था। आपको इसका बताना है जवाब, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अस्त्रोत के संचयन को भी कहा जाता है, अनजान स्मृतियों को भी कहा जाता है, स्व के बंधन को भी कहा जाता है, यानी कि उपयुक्त डी नंबर इसका बिल्कुल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है।
देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है? बहुत ही बढ़िया शानदार ये क्वेश्चन है। 2019 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था। उन्होंने देखिए कालिदास ने एक चीज बहुत ही बढ़िया शानदार कहा था और ये होना ही चाहिए कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं, और यह बात होता ही है। तो इसका जो है यह पंक्ति जो है वह किस पाठ की है? बस आपको इतना ही सीधा सा जवाब आपको बता देनी है कि यह पंक्ति जो ली गई है वह किससे ली गई है, किस पाठ से ली गई है, आपको ये बताना है। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब दे देनी है। जिसका जो जवाब हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ की है? और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो आपको पता ही है कि ये पंक्ति जो ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी चैप्टर से ली गई है। तो यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको इस चीज को याद करके रखना है। ये पंक्ति बोली गई थी कि कमबख्त नाखून जो है जितना बढ़े बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाखून को मनुष्य जिसे बढ़ने नहीं देगा, इसे बार बार काटेगा, जितना बार ये बढ़ेगा उतना बार ये काटेगा उसे। चलिए हम लोग आ चुके हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। यानी कि इसके बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको। 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले थे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? 2021 में यह क्वेश्चन को पूछ ही दिया गया था कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो वह छायावाद युग के कवि थे, यानी कि माफ कीजिएगा भरतुंद्र युग के कवि थे जी। यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? भरतुंद्र युग के कवि थे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऊपर चला गया है ना, सी नंबर के नंबर से ऊपर थोड़ा सा टाइपिंग जो है गलती हो चुका है ना। भरतुंद्र युग के थे, है ना। प्रेमगन किस युग के कवि थे? भरतुंद्र युग के थे। ओके चलिए अब बात करते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन हम सभी का देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीवण्य जनपद किसकी कृति है? ये 2000 पूछा गया था, 2021 में ही क्वेश्चन को पूछ दिया गया था। क्या क्वेश्चन है कि जीवण्य जनपद किसकी कृति है? जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे प्रेम घन जी हैं, यानी कि प्रेम घन इसका बिल्कुल ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर। उम्मीद करते हैं आपको 50 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से अद्भुत प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। अगर एग्जाम में इधर से कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा टपका तो समझिए आपको उसको भी टपका देना है, यानी कि बढ़िया तरीके से उसको जवाब दे देनी है। तो इसी तरह कमाल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बता दीजिए क्लास जबरदस्त तरीके से आपको चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हर चीज चलने वाली है यार। आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरी तरीके से आपको क्लास लेना है। हर जब भी नोटिफिकेशन जाता है आपको वीडियो देखना ही देखना है। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।